गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सीलोम, जो एमएससी सेमेस्टर 1 यूनिट 1 में पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम एंड टाइप एंड स्ट्रक्चर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो इसको हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, बल्कि 3 भी हो सकता है। तो पहला पार्ट हम आज बता रहे हैं। सबसे पहले सीलोम कहते किसे हैं, और उसके बाद फिर सीलोम का ओरिजिन कैसे हुआ, फिर उसके बाद आपको हम बताएंगे 1 बाय 1 कि कैसे क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्या फंक्शन है सीलोम का, एट्सेट्रा। सीलोम किसे कहते हैं? गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस होता है, जिसमें डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स रखा रहता है, उसी को हम सीलोम कहते हैं। मान लीजिए कि ये गट बॉडी वॉल है, ये भी बॉडी वॉल है, और ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है। तो इस वाल और इस वाल के बीच में जो ये सब स्पेस है, ये स्पेस है, इसी स्पेस को हम सीलोम कहते हैं। सिंपली इसको बॉडी कैविटी कहते हैं। तो अब इसको हम डिफाइन यहाँ पर कर रहे हैं। द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज कॉल्ड सीलोम। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह से ये जो बॉडी वॉल है और ये गट वॉल है, इस गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस है, इसी स्पेस का नाम सीलोम है या बॉडी कैविटी है। फिर यहाँ पर दूसरा जैसे हार्ट हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। अगर बीच में स्पेस नहीं रहेगा तो ये सब स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स कैसे रहेगा? सीलोम इज ए फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी डेवलप्ड फ्रॉम मीजोडर्म। जैसा कि आप जानते हैं, मीजोडर्म ए मिडिल लेयर ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होता है। कितने एम्ब्रियोनिक लेयर होते हैं? 3 एम्ब्रियोनिक लेयर, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर। 1 एक्टोडर्म, 2 मीजोडर्म, 3 एंडोडर्म। तो एक्टो और एंडो अगर सिर्फ पाया जाए तो उसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और अगर तीनों पाया जाए तब उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्ड एनिमल कहते हैं उसको। ये एम्ब्रियोनिक लेयर है, ये प्रिजम्पटिव लेयर है, प्रीमोर्डियल लेयर है। इसी लेयर से डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है लेटर ऑन। तो on the basis of presence or absence of these 3 layers, animals are grouped into 2 categories. One is called diploblastic and another one is called triploblastic. Diploblastic which has mesoderm absent. तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, developed from mesoderm, it means those animals which are diploblastic, there is no coelom. Term coelom was given by Haeckel. Coelom arises as a secondary body cavity between 2 embryonic in splanchnic and visceral layer of mesoderm. Suppose ये mesoderm है और ये बीच से फट गया, इस तरह से बीच से फट गया तो 2 लेयर हो गया। एक लेयर जो कि एंडोडर्म को सराउंड करता है, दूसरा लेयर जो है जो एक्टोडर्म से अटैच रहता है। तो जो एक्टोडर्म से अटैच रहता है उसको कहते हैं स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, और जो एंडोडर्म से रहता है उसको हम विसरल लेयर कहते हैं, उसको हम विसरल। तो ये स्प्लैंक्निक एंड विसरल लेयर के बीच में जो स्पेस बनता है, इसी को हम बॉडी कैविटी या सीलोम कहते हैं। इट इज ए होलो कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी सर्विंग एज अ स्केलेटन। जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि स्केलेटन का भी काम करता है, सीलोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेटाजोन्स। फिर यहाँ पर एक नया टर्म आ गया,
मेटाजोन्स, जैसे मेटाजोन्स पूरे एनिमल किंगडम को 2 जोन्स में बांटा है, एक प्रोटोजोन्स, एक मेटाजोन्स। और इस मेटाजोन को फिर 2 में बांटा गया है, पाराजोन्स और यूमेटाजोन्स। द मेटाजोन मल्टी लेयर्ड मल्टी सेलुलर एनिमल्स। मेटाजोन कौन हुआ? मल्टी सेलुलर एनिमल्स। और प्रोटोजोन्स कौन हुआ? यूनिसेलुलर एनिमल्स। ये यूनिसेलुलर हो गया, ये मल्टी सेलुलर हो गया। अब इस मल्टी सेलुलर एनिमल को फिर 2 टाइप्स में बांटा गया है, एक पाराजोआ, दूसरा यूमेटाजोआ। पाराजोआ में जो नंबर ऑफ सेल्स तो ज़्यादा है लेकिन टिश्यू ग्रेड नहीं है, यूमेटाजोआ में टिश्यू ग्रेड है। तो दिस प्रेजेंस ऑफ सीलोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटाजोन्स। अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन होगा कि क्या पाराजोआ में सीलोम होगा या नहीं होगा, इसको आगे जब बायोलेट्रिया हम डिस्कस करेंगे वहां पर बताएंगे। पेरिटोनियल कैविटी अराउंड हार्ट, लंग्स आर द पार्ट ऑफ सीलोम। जैसा कि अभी उस डायग्राम में मैंने एक रफ खींचा था, उसको हम ये पार्ट ऑफ सीलोम कहते हैं कि हार्ट का जो कैविटी है, लंग्स का जो कैविटी है, किडनी का जो कैविटी है, या कहते हैं कि पेरिटोनियल कैविटी यानी जहाँ पर रहता है, तो ये सीलोम का एक पार्ट है। सीलोम इज फॉर्म ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, वन लेयर अटैचेस एक्टोडर्म एंड अदर सराउंड्स एंडोडर्म। द ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द माउथ, जो अभी मैंने ऊपर भी एक लाइन में बताया था कि जैसे ये एक एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म बन गया, ये बीच में जो ये बना इसको हम आर्केनटेरॉन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आर्केनटेरॉन, जो कि फ्यूचर डाइजेस्टिव सिस्टम है। और ये जो माउथ है, ये एट द टाइम ऑफ गैस्ट्रुलेशन, ये जो माउथ है इसी को हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लास्टोपोर। तब दिस ब्लास्टोपोर इज द फ्यूचर ऑफ आइदर माउथ और एनस, यानी ये डिपेंड करता है। फिर इस बेसिस पर भी एनिमल्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स, जिसको हम लास्ट में बयान करेंगे। तो यही चीज जैसा कि मैंने ऊपर कहा था कि मेसोडर्म 2 लेयर में फट जाता है, वन जो है एक्टोडर्म से अटैच रहता है, वन रिमेन्स अटैच टू द एक्टोडर्म एंड द अनदर रिमेन्स अटैच टू द सराउंड्स द एंडोडर्म, देन द स्पेस बिटवीन दिस layer is called coelom and which has mouth that is called blastopores. Origin and evolution of coelom means origin and evolution of coelom. तो ये different theories है regarding the coelom. एक theory है, one theory is called schizocoelic theory, another is called enterocoelic theory, and the third one is called गोनोसिलिक थियरी, एंड देन फोर्थ वन इज कॉल्ड नेफ्रोसिल थियरी। ये 4 थियरी है रिगार्डिंग द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीलोम। मीन्स सीलोम कैसे बना, सीलोम का ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से इवॉल्व हुआ। देयर आर 4 थियरीज। नंबर 1 सिजोसिलिक थियरी, नंबर 2 इंटेरोसिलिक थियरी, नंबर 3 गोनोसिलिक थियरी या गोनोसिल थियरी, नंबर 4 नेफ्रोसिल थियरी। नट सेल में हम यही बता देते हैं कि ये चारों थियरीज कैसे प्रूफ करता है कि ओरिजिन सीलोम में का कैसे हुआ है। नट सेल में हम चारों थियरी के बारे में बता देते हैं कि सिजोसिलिक थियरी कैसे बना, इंटेरोसिलिक थियरी कैसे बना, गोनोसिल थियरी क्या है और नेफ्रोसिल थियरी क्या है। सिजोसिल थियरी ये कह रहा है कि ऑल सीलोमेट्स कम फ्रॉम ऑसिलोमेट्स। ये सिजोसिल थियरी का है। ऑल सीलोमेट्स अराइज फ्रॉम ऑसिलोमेट्स। इंटेरोसिलिक थियरी दूसरा है, जस्ट इसका रिवर्स है।
all coelomates, all acoelomates arise from coelomates. गोनोसिल थियरी कह रहा है कि नहीं, पहले गोनेड हुआ और गोनेड के लॉस होने की वजह से या गोनेड से टूट करके जो पाउचेस बना, गोनेड पाउच, वही पाउच बाद में सिलोम बना दिया, वही पाउच बाद में सिलोम बना दिया. और उसी तरह से नेफ्रोसिल थियरी है. ये चारों का मेन चीज ये है. पहला थियरी क्या है कि सभी सिलोमेट ऑसिलोमेट से निकला है. दूसरा थियरी क्या है कि नहीं, पहले सिलोमेट आया, उसी से जब वो लॉस हो गया तब ऑसिलोमेट डेवलप हुआ है. एंड देन थर्ड गोनोसिल ने इन्होंने कहा कि पहले गोनेड का पाउचेस बना और वही पाउचेस जो है सिलोम का फॉर्मेशन कर दिया. तो वन बाय वन हम लैंग्वेज बताते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी सिलोमेट्स इवॉल्व फ्रॉम एंसेस्ट्रल एसिलोमेट, जैसा कि मैंने अभी कहा, एज आई हैव टोल्ड जस्ट नाउ. According to this theory, coelomates evolve from ancestral acoelomate like flatworm hollow out parenchymal cells from mesenchyme. जैसे ये ट्रांसवर्स सेक्शन है. अब इस ट्रांसवर्स सेक्शन में यहां पर जो है ये मेसेनकाइम है. ये क्या है? मेसेनकाइम है. जैसा कि हम इसके में एक डायग्राम भी जोड़ेंगे. मेसेनकाइम है. अब इसी मेसेनकाइम में पैरेनकाइमल सेल्स है और वही पैरेनकाइमल सेल्स जब एक साइड की तरफ अरेंज हो जाता है तो बीच में स्पेस पैदा हो गया. उसी स्पेस का नाम सिलोम है, मेसेनकाइम. Acoelomate body plan is primary and ancestral to coelomate body plan. Schizocylic mode of coelom formation is the supportive evidence of coelom origin or coelom formations. ये लैंग्वेज है इसका. क्या है? इन्होंने जैसा कि मैंने कहा कि सिलोमेट कहाँ से निकला? फ्लैट वर्म ऑसिलोमेट से, ऑसिलोमेट फ्लैट वर्म से, जिसमें कि पैरेनकाइमल सेल्स में मेसेनकाइम का जो है वो होलो आउट हो गया, मीन्स सेट असाइड हो गया या लॉस हो गया बीच में. तो बीच में स्पेस पैदा हो गया, वो वहां पर सिलोम बना दिया. और ये प्राइमरी बॉडी प्लान है. ए सिलोमेट बॉडी प्लान इज द प्राइमरी बॉडी प्लान. फ्रॉम दैट प्राइमरी बॉडी प्लान सेकेंडरी बॉडी प्लान मीन्स सिलोमेट बॉडी प्लान अराइजेस. ये था सिजोसिलिक थियरी. नाउ कम टू द एंटेरोसिलिक थियरी. This theory was proposed by Lancaster in 1875. According to this theory, coelom evolved from gastric pouches of some cnidarians, यानी anthozoans और scyphozoans. Coelom evolved from gastric pouches of some cnidarians, anthozoans और scyphozoans. यही सब सिलोमेट है. ये क्या है? सिलोमेट है. These pouches separate out and form coelom. This theory states that all bilateria are primarily coelomates and ocelomates developed from coelomate ancestors due to loss of cavity. जैसा कि मैंने भी पहले बताया कि ये पहला पॉइंट इन्होंने ये कहा कि ये निडेरियन से हुआ है. गैस्ट्रिक पाउचेस ऑफ सम निडेरियंस, और उस निडेरियंस में एंथोजोन्स है और या स्काइफोजोन उसी का नाम. ठीक है. और उसमें क्या हुआ कि दीड गैस्ट्रिक पाउचेस सेपरेट आउट एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीलोम एंड ऑल सिलोमेट्स डेवलप्ड फर्स्ट एंड फ्रॉम दिस सिलोमेट असिलोमेट डेवलप्ड ड्यू टू लॉस ऑफ सिलोम. सिलोम लॉस हुआ, ये इसका कहना है. The enterocoelous mode of coelom formation in echinoderms, hemichordates and chordates are the supporting evidence. तो यहाँ पर 3 इसमें जो होता है ये supporting evidence है. Now the third theory is gonocoel theory proposed by Berg in 1885.
The coelom is the cavity of an expanded gonad and it is originated due to common association between gonad and coelomic epithelium. इसका एक दूसरी बात कहना है कि ये जो हुआ है ये कंप्लीट एसोसिएशन ऑफ गोनेड एंड सीलोमिक एपिथेलियम की वजह से ये बना है. Berg believed that coelom developed initially as segmented conditions by enlargement and cavitation of the gonads. जो मैंने एक लफ्ज में कहा था कि pouches developed and that pouches get separated and change into the coelom. Now come to the last theory, that is nephrocoel theory. It is again given by Lancaster in 1874. According to this theory, the coelom is originated and expanded nephridia. ये septal nephridia या मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो होता है ये उसी से डेवलप होता है नेफ्रोसील थियरी. इसके हिसाब से मीन्स सीलोम डेवलप फ्रॉम नेफ्रीडिया, जो कि बिल्कुल ही डिसअप्रूव्ड थियरी है क्योंकि ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन पर को प्रूव करता है जो सीलोम बनने में कोई हेल्प नहीं करता है. फीचर्स ऑफ ट्रू सीलोम. सेकेंडरी बॉडी कैविटी, ये एक सेकेंडरी बॉडी कैविटी है. बाउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय सीलोमिक एपिथेलियम, चारों साइड से सीलोमिक एपिथेलियम होता है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ओपन इनटू इट, इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन खुलता है. फिल्ड विथ सीलोमिक फ्लूइड, जो पहले भी मैं बता चुका हूं, उसमें सीलोमिक फ्लूइड होता है जो कि स्केलेटन का काम करता है, जो कि हाइड्रोलिक प्रेशर भी डेवलप करता है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अराइजेस फ्रॉम इट्स वॉल, इसके वॉल से करता है. अब हम क्लासिफिकेशन. सीलोम. सीलोम एब्सेंट, सच एनिमल्स आर कॉल्ड असीलोमेट. सीलोम प्रेजेंट्स, दे आर कॉल्ड सीलोमेट. सीलोम एब्सेंट, इसका फॉर्मूला मैंने डेवलप किया है पीसी का होल स्क्वायर. पीसी का होल स्क्वायर 1p इज पाराजोआ पोरीफेरा, जो अभी मैंने पीछे बताया था, पोरीफेरा. नेक्स्ट p इज प्लेटीहेलमिन्थेस, c इज टिनोफोरा एंड नेक्स्ट c इज निडेरिया और सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा, तो ये चार फाइलम है, ये चारों फाइलम ऑसिलोमेट है. ये चारों फाइलम ऑसिलोमेट है. सीलोम. सीलोम प्रेजेंट, वेदर द ट्रू सीलोम, pseudocoelomate means false coelom, means false coelom. Pseudocoelomate means false coelom, means it is not developed from mesoderm, it developed due to some circumstances. The pseudocoelom, only one phylum is pseudocoelomate, that is Aschelminthes, that is Aschelminthes. And eucoelomate means coelom developed due to splitting of mesoderm, developed from mesoderm. There are two types of eucoelomate. One is schizocoelic, another one is enterocoelic. Schizocoelic coelom, these three phylum these three phylum Annelida, Arthropoda and Mollusca, all Arthropoda not. ये तीन सीजोसिलिक सीलोम में आता है. एंड इंटेरोसिलिक सीलोम CHE, जिसको शी लिख सकते हैं या केमिस्ट्री लिख सकते हैं शॉर्ट में. C मीन्स कॉर्डेट्स, H मीन्स हेमिकॉर्डेटा, E मीन्स एकाइनोडर्मेटा. तो ये कॉर्डेट्स है, ये हेमिकॉर्डेट्स है और ये एकाइनोडर्मेटा है या एकाइनोडर्म्स. ये तीन फाइलम जो है ये इंटेरोसिलिक सीलोम है. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन इसको सीजोसिलिक सीलोम और इंटेरोसिलिक सीलोम को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, कैसे
बाइलेट्रिया का डिवीजन हुआ, कैसे एसिलोमेट पैदा हुआ, कैसे सिलोमेट पैदा हुआ, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पसंद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। आप अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।